सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो सेमी एक नीड है और दूसरा डेयर है। तो इस डेयर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि ये मेन वर्ब कब होता है और मॉडल वर्ब कब होता है। तो ये दोनों कंसेप्ट थोड़ी समझने के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ी बात अगर समझ में आए तो आपको सहजता से समझ में आएगा कंसेप्ट में है क्या। जैसे कि डेयर्स टू स्पीक, शी डेयर्स टू स्पीक, इट डेयर्स टू स्पीक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव, बराबर है। लेकिन मॉडल में आप ऐसे सेंटेंस को नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे हर जगह पे टू का इस्तेमाल किया गया है। अगर देखोगे इस सेंटेंस में तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है और यहाँ पे टू है। तो मेन वर्ब जब भी आएगा, मेन वर्ब का काम जब भी डियर करेगा तो यू शुड ऑलवेज यूज टू विथ डियर, कि डियर के साथ हमेशा आपको टू का इस्तेमाल करना ही है, तभी आप कहोगे कि ये मेन वर्ब है, बराबर है। मुख्य क्रिया भी जिसे कहा जाता है। और अगर आप चाहते हो कि ये मॉडल वर्ब हो तो पॉजिटिव सेंटेंस तो उनका बनता नहीं। आपको एक तो नेगेटिव बनाना है इसका सेंटेंस या फिर क्वेश्चन बनाना है। तो इसके सेंटेंसेस नेगेटिव बनते हैं, इंट्रोगेटिव बनते हैं, लेकिन इसमें टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। टू का इस्तेमाल करना ही नहीं है मॉडल में, आपको एक बात याद रखना। अब मैं कैसे सेंटेंस को बनाऊंगा, देखिए कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि अब डज नॉट डियर, ऐसा सेंटेंस आपको मुझे बनाना होगा कि डज नॉट डियर। अब डियर के बाद में टू का इस्तेमाल, अगर आप कहोगे कि सर यहाँ पे टू ठीक है क्या, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अगर आप टू का इस्तेमाल कर रहे हो तो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। आपको यहाँ पे डियर टू नहीं लिखना है। ही डज नॉट डियर स्पीक, ऐसे आप लिख सकते हो, ही डज नॉट डियर स्पीक। या फिर ये हो गया आपका नेगेटिव वाला सेंटेंस। अब आपको इसका क्वेश्चन बनाना है तो आप डज को इधर डज ही डियर स्पीक, तो यहाँ पे दोबारा भी आपने टू का इस्तेमाल नहीं किया है, तो टू का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है। उसी प्रकार से आप नेगेटिव वाला अगर बनाना चाहते हो, डज ही नॉट डियर स्पीक। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जब जब आप मेन वर्ब कहोगे इस डियर को तो टू का इस्तेमाल होता ही है। और अगर आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो इसके जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन होगा और नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में भी आपने टू का इस्तेमाल नहीं किया है और क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी आपने टू का इस्तेमाल नहीं किया है। इसका मतलब एक सिंपल सा आता है कि आप इन सेंटेंस में मॉडल में टू देयर के बाद में इस्तेमाल नहीं करते, बराबर है। और मेन वर्ब में देयर के बाद में टू का इस्तेमाल करते हो, यही बात आपको याद रखनी है। और एक याद रखना है आपको कि ये कभी देयर का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं होता। कंटिन्यूअस टेंस, तीनों टेंस है, उन तीनों टेंसेस में कभी भी डियर का, जैसे कि he is daring to speak, he was daring to speak, he shall be daring to speak, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस टेंस मतलब डेयरिंग के लफ्ज कभी इस्तेमाल करना ही नहीं, इसके बाद आईएनजी नहीं आता। तो कंटिन्यूअस टेंस में कभी ये नहीं इस्तेमाल करना है। बाकी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, पर कंटिन्यूअस टेंस जब भी आएगा तो डेयरिंग, आई एम अ डेयरिंग ऐसे नहीं कह सकते आप। समझ में आ रहा है? तो कंटिन्यूअस टेंस में डियर का इस्तेमाल कभी करना नहीं मेन वर्ब में, बाकी सब टेंसेस में चल सकता है। और यहाँ पे जब मॉडल का इस्तेमाल करोगे, यू डोंट हैव टू यूज द टू, आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके।